किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, इस समय हमारी फसलों के अंदर यदि आप बेल वर्गीय फसलें आपने लगाई हैं, जैसे आपने खरबूजा, तरबूजा, खीरा और भी जो भी हमारा करेला है, लौकी है, तोरई है, जो भी आपने बेल वर्गीय क्रॉप लगाई है, वेन्स क्रॉप लगाई है, उनके अंदर इस समय जो सबसे ज़्यादा डिजीज की समस्या देखने को मिलती है, उनमें दो रोग हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा एंथ्रेक्नोज, दूसरा है हमारा गमी स्टेम ब्लाइट। गमी स्टेम ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज ये बहुत ज़्यादा हमारी फसलों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फसलों को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इनकी आपको पहचान बताने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि आपकी फसल में अगर आप बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो आप कैसे सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये एंथ्रेक्नोज है या गमी स्टेम ब्लाइट की समस्या हमारी फसल में है, जिससे आप आइडेंटिफाई करके कौन से बेस्ट फंजीसाइड है प्रिवेंटिव के लिए और क्यूरेटिव के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देंगे इस रोग को। देखिए, ये जो रोग है इसको हाई टेम्परेचर यानी कि हॉट वेदर पसंद होता है। हॉट वेदर में ये जो फंगस है, हॉट वेदर में और जब हाई ह्यूमिडिटी होती है, जब ये हमारे प्लांट में अटैक करती है, चाहे वो गमी स्टेम ब्लाइट हो, चाहे हमारा एंथ्रेक्नोज डिजीज हो। जैसे कि अभी रेन भी हमें देखने को मिली, तो हॉट वेदर है, रेन होने के कारण ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इन रोग का इन्फेक्शन आपके खेतों में आ सकता है और हो सकता है आपको देखने को भी मिल रहा हो। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रेक्नोज डिजीज के बारे में। देखिए, जो एंथ्रेक्नोज रोग होता है, इसके यदि हम सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो ये हमारी नई पत्तियों पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये हमारी पत्तियों पर आपको छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई देंगे, और जो ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स, और फिर वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं, जिससे पूरी पत्ती को इफेक्टेड कर देते हैं। इसका जो सिम्टम्स है, वेन को भी ये अफेक्ट करता है, यानी कि जो हमारा तना है, तने को भी अफेक्ट करता है, उसको भी प्रभावित करता है। उसके साथ साथ ये फल को भी अफेक्ट करता है, यानी कि फल पर भी आपको ऐसे स्पॉट नज़र आएंगे। और जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लांट ख़त्म हो जाता है, हमारा डैमेज हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, उसके साथ साथ जो फल है, फल में भी गलन आ जाती है, सड़न आ जाती है एंथ्रेक्नोज रोग के कारण। तो इसकी आप सिंपली पहचान है कि नई पत्तियों पर आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो समझ जाइए एंथ्रेक्नोज डिजीज है। तुरंत इसको कंट्रोल कीजिए। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो क्यूरेटिव फंजीसाइड है, उसमें हमारा अमिस्टार आता है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेक्निकल होता है। आप इसका 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ प्रिवेंटिव में काम करने के लिए, प्रिवेंटिव में और क्यूरेटिव में भी, क्यूरेटिव मतलब मान लीजिए रोग आ गया है, तो ये जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड मैं बताऊंगा, ये रोग को वहीं रोक देता है, यानी कि स्प्रेड नहीं होने देता है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट का भी एक स्प्रे ले लें और साथ में सिस्टेमिक का भी एक स्प्रे ले लें। 6-7 दिन के गैप से पहले सिस्टेमिक ले लें, फिर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे ले लें। कॉन्टैक्ट एक्शन में प्रिवेंटिव के लिए या रोग आने के बाद उसको वहीं पर रोकने के लिए हमारा आता है एंट्राकॉल फंजीसाइड, जिसमें प्रोपिनेप टेक्निकल होता है, बहुत अच्छा काम करता है एंथ्रेक्नोज पे। तो आप इसका यूज कर सकते हैं फसलों पर। इसकी डोज रखनी होगी 3 ग्राम पर लीटर, यानी कि रोग का सिम्टम्स दिख रहा है, क्रॉप बड़ी है, तो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। आप चाहे किसी कीट का अटैक है, तो दोनों जो भी मैंने फंजीसाइड बताए, उनमें कोई भी इंसेक्टिसाइड भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब भी ये रोग आ गया है, तो आपको सावधानी यही रखनी है कि ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं देना है। वैसे भी क्रॉप बड़ी है, तो यूरिया की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले हमें इसको कंट्रोल करना है, और आने के बाद जैसे ही सिम्टम दिखाई दे, इमीडिएट आपको स्प्रे ले लेना है। ज़्यादा इसको फैलने ना दे, वरना आपकी फसल में बहुत बड़ा लॉस ये कर सकता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे रोग की तरफ, वो भी बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाता है बेल वर्गीय फसलों पर, गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज। गमी स्टेम ब्लाइट के जो सिम्टम्स हैं, हमें पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने एंथ्रेक्नोज के बताए नई पत्तियों पर, इसके पुरानी पत्तियों पे देखेंगे आपको इस तरीके के स्पॉट्स, ब्राउन कलर के स्पॉट्स, धब्बे नज़र आएंगे, पत्तियाँ वहाँ से जली सी, फूकी सी नज़र आएंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए, जब ये रोग की समस्या बढ़ती है, तो जो तना होता है, स्टेम होता है, स्टेम में भी ब्रस्टिंग आ जाती है, यानी कि उसमें भी क्रैकिंग आती है, और बाद में वहाँ से गम सा निकलता है, गमी पदार्थ निकलता है, चिपचिपा, इसलिए हम इसको गमी स्टेम ब्लाइट कहते हैं। वो जब निकलता है, जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है, और कुछ समय बाद हमारा जो प्लांट है वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही सिम्टम्स नज़र आए, तो इसको कंट्रोल करें। देखिए, ये जो रोग आता है जब आएगा, जब जो तना है, प्लांट का जो तमना है, बेल वर्गीय फसलों का जो स्टेम है, स्टेम के चारों तरफ अगर हैवी मॉइस्चर है वहाँ पे आसपास, तो ये रोग की समस्या तेज़ी से बढ़ती है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस मिट्टी को, तने के आसपास की मिट्टी को लूज करना है, ताकि वहाँ पे एरेशन हो। एरेशन होगा तो ये रोग कंट्रोल होगा।
साथ में जितना जल्दी एरेशन होगा और मिट्टी वहाँ की ड्राई होगी यानी कि सूखेगी, उतना ही तेज़ी से ये जो डिजीज है आपका कंट्रोल में आएगा। तो अगर रेन हो गई है ना, वहाँ पे हैवी मॉइस्चर है, तो वीडिंग करा सकते हैं आसपास, जिससे उस मिट्टी को लूज करा सकते हैं, जिससे मिट्टी जब तक ड्राई हो जाए, यानी कि तेज़ी से मिट्टी ड्राई होगी तो तेज़ी से रोग कंट्रोल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो यहाँ इसकी जो फंगस है, गमी स्टेम ब्लाइट की जो फंगस है, ये तने का पास से ही स्टार्ट होती है, यानी कि मिट्टी के पास जो तना होता है यहीं से ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। तो इसलिए यहाँ की मिट्टी को आपको लूज करना है, ड्राई रखना है, जिससे अच्छे से कंट्रोल हो। उसके बाद जो आपको ड्रिंच लेना है, देखिए इसके लिए सबसे पहले आप ड्रिंच लें, क्योंकि ड्रिंच से ही कंट्रोल होगा, क्योंकि यहीं से ये फंगस स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले ड्रिंच लें। ड्रिंच में जो बेस्ट काम करेगा सिस्टेमिक में, वो है हमारा रोको फंजीसाइड, या देखिए कॉन्टैक्ट भी आता है हमारा कवच के नाम से, जिसमें क्लोरोथालोनेट टेक्निकल होता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है प्रिवेंटिव में भी और क्यूरेटिव में भी। रोग आ चुका है तब भी दे सकते हैं, हमने उसका यूज किया है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो दोनों ही बहुत शानदार रिजल्ट दिखाते हैं। दोनों में से जो भी आपके पास है, मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कवच को। तो कवच का आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच कर दीजिए। जैसे ही मिट्टी लूज करके और मिट्टी ड्राई होती है, तो इसका ड्रिंच करते चले जाइए पौधे में, तो ये रोग वहीं पर कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर 6 से 7 दिन बाद आपको एक स्प्रे भी लेना है, तो अच्छे से आप इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर यदि आपके पास रोको फंजीसाइड है, तो रोको का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच करेंगे, और 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच करेंगे, और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे आप उसका करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कवच को, कवच बहुत अच्छा काम करता है। या आप दोनों को रोटेट भी कर सकते हैं, समस्या ज़्यादा है कवच का पहले ड्रिंच लें, एक जो हमारा सिस्टेमिक है उसका स्प्रे कर दें रोगों का। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा इन रोगों पर। तो इस तरीके से आप इन रोगों को कंट्रोल करें जैसे आपको सिम्टम दिखाई दें। चाहे तो देखिए आप जैसे ही ड्रिंच दे रहे हैं, ड्रिंच में आप इसके साथ कोई भी, जैसे हमारा एक्तारा आता है, एक्तारा को इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर सकते हैं। उसकी जो डोज रखेंगे ड्रिंचिंग में 1 ग्राम पर लीटर, तो उसको भी आप ड्रिंच में देंगे, तो इससे आपका और भी जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की समस्या नहीं कंट्रोल होगी। थ्रिप्स आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप उसको साथ में ड्रिंच देते हैं, तो आपका थ्रिप्स भी कंट्रोल होगा, यानी कि जो सकिंग पेस्ट है वो भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे, और प्लांट भी आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप कोई ड्रिंचिंग के लिए कोई भी इसके साथ इंसेक्टिसाइड भी मिक्स कर सकते हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं तो भी इंसेक्टिसाइड मिक्स करके दे सकते हैं अगर कीट की भी समस्या है। तो इस तरीके से आप जो रोग है उसको आइडेंटिफाई करें, और इमीडिएट इसके लिए स्प्रे रिकमेंडेड है। जैसे एंथ्रेक्नोज के लिए स्प्रे करना है, और यदि गमी स्टेम ब्लाइट है तो उसके लिए ड्रिंच लेना है पहला, बाद में फिर स्प्रे करना है, जिससे आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।